आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है लेटर का, और लेटर के बारे में जानेंगे ख़त क्या होता है। जी, सबसे पहले जो चीज़ें हम इस आज की वीडियो में जानेंगे वो है व्हाट इज़ लेटर, ख़त क्या है, टाइप्स ऑफ लेटर, ख़त की कितनी किस्में हैं, और ख़त की किस्में हैं 3 तरह की: फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, बिज़नेस लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो रस्मी ख़त होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो गैर रस्मी ख़त होते हैं, और बिज़नेस लेटर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये जो बिज़नेस लेटर्स होते हैं इसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है जब आप ख़त को लिखते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ सा बताया है, लेकिन अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये तीनों लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लेटर राइटिंग या व्हाट इज़ लेटर। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लेटर राइटिंग, ख़त नवीसी क्या है, लेटर राइटिंग को कहा जाता है ख़त नवीसी। अगर आपको ये आता है व्हाट इज़ लेटर राइटिंग यानी कि ख़त नवीसी क्या है, या व्हाट इज़ लेटर ख़त क्या है, तो आप उसमें ये वाला आंसर लिख सकते हैं। अ लेटर इज़ सच अ रिटन मैसेज दैट वी सेंड टू पर्सन हु आर फार अवे फ्रॉम अस। जी, ख़त जो है वो एक ऐसा पैगाम है लिखा हुआ जिसको हम उन लोगों को भेजते हैं जो कि हमसे बहुत दूर हैं, एंड वी वॉन्ट टू कन्वे आवर मैसेज टू दैम इन अ क्लियर मैनर। और हम ख़त के ज़रिए उनको अपना पैगाम जो है वो बताना चाहते हैं कि हम उनसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ लेटर। जी, ख़त की कितनी किस्में हैं। ख़त की जो किस्में हैं वो हैं जी फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आज देखते हैं कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, यानी कि रस्मी ख़त क्या होता है। द लेटर विच रिटन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर। यानी कि ऐसा ख़त जो कि लिखा जाता है रस्मी आदाब को मद्देनज़र रखते हुए किसी तंजीम के लिए, उसको आप कहते हैं जी रस्मी ख़त, फॉर्मल लेटर्स। दिस टाइप ऑफ लेटर ऑलवेज मेंटेन द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द ऑफिस स्ट्रिक्टली। और इस तरह के जो ख़त होते हैं वो फॉलो करते हैं ऐसी चीज़ें जो कि ऑफिस के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं, जैसे कि ऑफिस में ख़त लिखे जाते हैं, ऑफिस के जो ख़त लिखे जाते हैं उनके लिए। ठीक है, और सबसे पहले जो है हम ऐसे जो लेटर्स होते हैं उसमें हमने सबसे पहले जो है एड्रेस लिखना होता है, देन उसके बाद हमने जो है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो है वो ख़त लिखना है आपने वो उसका एड्रेस लिखना होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फॉर्मेट ऑफ अ लेटर क्या है या पार्ट्स ऑफ अ लेटर्स क्या है और हम किस तरह से ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड बिजनेस लेटर फॉल इन दिस कैटेगरी। जी, इंस्टीट्यूशनल एंड बिजनेस लेटर्स, जितने भी बिजनेस लेटर्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशनल लेटर्स हैं, ख़त हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। जी, द लेटर विच डज नॉट फॉलो एनी फॉर्मल रूल्स एंड कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर। जी, ऐसा ख़त जो कि किसी भी रस्मी आदाब को फॉलो नहीं करता, यानी कि उसको मद्देनज़र नहीं रखता है। ठीक है, और उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो नहीं रखी जाती हैं, उसको आप कहते हैं गैर रस्मी ख़त। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लेटर इज़ रिटन टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड फॉर एक्सचेंजेस न्यूज़ और फीलिंग्स और टू सीक फेवर। और इस तरह के जो ख़त होते हैं वो लिखे जाते हैं रिश्तेदारों को और दोस्तों को, और जिनमें आप अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं यानी कि जो आप कहना चाहते हैं आप वो बताते हैं। ठीक है, बिजनेस लेटर्स। जी, बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं। द लेटर विच कंटेन्स कमर्शियल इंफॉर्मेशन एंड इज़ रिटन अमंग पीपल इज़ कॉल्ड बिजनेस लेटर्स। Business letters are formal, structured and non-personal. Commercial letters contain information relating to trade, inquiry, circular order, complaint, claims, adjustment, collection, etc. जी, business letters जो हैं वो एक तरह से formal letters ही होते हैं, क्योंकि जो business letters होते हैं वो लिखे जाते हैं या तो किसी कंपनीज़ को लिखे जाते हैं, या तो वो कोई सर्कुलर्स होते हैं, या फिर वो कोई नोट होते हैं, या वो किसी
सेल्स मैनेजर को भी लिखे जा सकते हैं। रिपोर्ट लेटर्स होते हैं, सोशल लेटर्स होते हैं। सोशल लेटर्स के बारे में भी आपको भी बताती हूँ कि सोशल लेटर्स क्या होते हैं। रिपोर्ट लेटर्स होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नोट्स होते हैं। ये सारे जो हैं ये बिज़नेस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई ख़त लिखेंगे इनके ऊपर या इनके हवाले से, तो आप जो है वो बिज़नेस लेटर जिस तरह से लिखे जाते हैं उस रूल को आप फॉलो करेंगे, यानी उन हिसाब को आप मद्देनज़र रखेंगे। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के ऊपर होगी कि फॉर्मेट ऑफ लेटर या पार्ट्स ऑफ लेटर क्या होते हैं। ठीक है, आई होप कि वो आपको जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगेगी। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है जो मैंने भी आपको बताया है कि कितने किस्म के ख़त होते हैं ये भी आपको अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा जो मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर वीडियोज़ हैं वो भी आपको अच्छी लगी होंगी और आपको पसंद आ रही होंगी। और आपने मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरे चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि दूसरे लोग भी मेरे चैनल के ऊपर आएँ और मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को आकर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर वो सारी उन तक भी पहुँचती रहें और आप तक भी पहुँचती रहें। एक मैंने बहुत ही अहम बात इस वीडियो में करनी थी और वो ये थी कि मैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर इंग्लिश लिटरेचर की जो किताबें हैं उनकी मैं आपको स्टोरीज़ भी बताया करूँगी, समरीज़ बताया करूँगी। और इसके अलावा जो है वो मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस ड्रामे के मुतालिक वो भी मैं आपको बताया करूँगी, हम करैक्टर्स डिस्कस किया करेंगे। इसके अलावा मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जो है वो अपने चैनल के ऊपर दोबारा से स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने उसके कुछ यूनिट्स जो ग्रेड 10 हैं उसके मैंने कुछ यूनिट्स जो हैं वो मैंने अपलोड किए थे अपने चैनल के ऊपर, लेकिन वो मैंने जो है उसको मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उन वीडियोस में करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो मुझे उन स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने दोबारा से इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करूँगी ग्रेड 10 ही की, और उन्हीं के यूनिट्स के सबसे पहले मैं करूँगी अपलोड वीडियोस, ताकि उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी है तो मैं इंशाल्लाह उनकी ज़रूर मदद करूँगी और उनको बताऊँगी कि आप किस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और टिप्स भी दूँगी और इसके अलावा उन बोर्ड पैटर्न्स भी डिस्कस करूँगी। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के साथ जो है जुड़े रहिए, और इसके अलावा मेरे चैनल को ना सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।